जो लड़की नशा करती है उसका रेट डिफरेंट है, जिसकी 15 साल की उम्र है उसका रेट डिफरेंट है। एक ऐसा मुलजिम वो रिश्ते का झांसा देता था या फिर ऐसी लड़कियां जो किसी नशे वगैरह में लग जाती थी उनको इस्तेमाल करके। इनका तरीका वारदात ये है कि ये कुछ लड़कियों को टारगेट करते हैं, या तो वो बेवा होती है, या तो वो बेगिंग करती है, या तो कोई ऐसी लड़की होती है जिसके आगे पीछे कोई नहीं होता। तो इस तरह से वो लड़कियों को टारगेट करके उन्हें रिश्ते का बहाना देके, झांसा देके, और वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में ले जाकर उन्हें सेल करते हैं। कुरंगी जमान टाउन के अंदर एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने सबको हिला दिया। ह्यूमन ट्रैफिकिंग केस जो आए दिन होते रहते हैं, जमान टाउन के अंदर एक ऐसा केस हुआ और जिसके बाद पुलिस तक कंप्लेन पहुंची और पुलिस ने भरपूर कार्रवाई करते हुए इसके 3 से 4 दिन के अंदर मुलजिमों को अरेस्ट किया। ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस है जिसमें एक पूरा नेटवर्क शामिल है, ख़वातीन और मर्द दोनों को मिला के। इनका तरीका वारदात ये है कि ये कुछ लड़कियों को टारगेट करते हैं, या तो वो बेवा होती है, या तो वो बेगिंग करती है, या तो कोई ऐसी लड़की होती है जिसके आगे पीछे कोई नहीं होता। तो इस तरह से वो लड़कियों को टारगेट करके उन्हें रिश्ते का बहाना देके, झांसा देके, और वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में ले जाकर उन्हें सेल करते हैं। इसमें कितने लोग इन्वॉल्व थे? ये पूरा कोई गैंग है या इसको 2 से 3 अफराद चला रहे थे? ये एक्चुअली गैंग है, और ये मिक्स्ड ऐसे हैं कि सबके अलग अलग कॉन्टैक्ट्स हैं। लाइक गैंग का एक मेंबर है, एक हमारा अक्यूज है महमूद, तो उसका कॉन्टैक्ट है पंजाब में, पंजाब की पार्टी से। दूसरा हमारा मुलजिम है सिद्दीक, तो उसका कॉन्टैक्ट है इंटीरियर से में। तो जब भी इनके पास कोई टारगेट आता था तो उस टारगेट को सर्कुलेट करते थे पूरे नेटवर्क में, जिसको अच्छा रेट लग जाता था फिर वो लड़के उसके हैंड ओवर करते थे, और वो फिर एक तरीके से उसे जो फैमिली इंटरेस्टेड है, जो या बाय करना चाहती है, उसके पास लेके जाते थे। रोड पे लड़कियों को टारगेट करती हैं, जो बेगिंग करती है लड़कियाँ। रिसेंटली भी अभी उन्होंने एक लड़की को टारगेट किया था जो रोड से उठाई थी उन्होंने, और वाइस का नशा करती थी। खुद बेवा है और उसके बच्चे हैं 3। तो उसके माँ बाप उसकी दूसरी शादी करवाना चाह रहे थे, तो वो लोगों को कहते फिर रहे थे आसपास कि हमें कहीं से कोई मुनासिब रिश्ता मिल जाए। तो इस तरह से वो अप्रोच करते हैं। अच्छा, पुलिस के पास सबसे पहले जो कंप्लेन लेकर आया वो कौन आया? मेरा वो आई थी, उन्हें ये सेल करके आए थे पंजाब में, रेंगा खान के इलाके में, 4 लाख में, उन्हें उनकी बच्ची समेत। ठीक है। फिर वो महीना 1.5 महीना वहीं पे थी। उन्हें अंदाज़ा नहीं था उनकी किसी से शादी करवा दी गई थी, जो कि पागल था आदमी। फिर उन्हें अंदाज़ा हुआ, फिर वहाँ फैमिली इन्होंने कहना शुरू किया कि हम तुम्हें 4 लाख का खरीदा है, ये करो वो करो, बहुत सारी वो गैर मुनासिब चीज़ें करवा रहे थे उनसे। फिर वो किसी तरह से वहाँ से भाग के आई हैं बच्चे को लेके। देन शी अप्रोच्ड अस। अच्छा, और पुलिस ने इस पे कैसे कार्रवाई की फिर? उसे जो हमारा मरकज़ी मुलज़िम है महमूद, उसका नाम पता था लड़की को, और उसकी वेयरअबाउट्स भी पता थी कि ये बंदा है, ये हमारे घर पे आता-जाता रहता था, जिसे हमने अप्रोच किया था रिश्ते के लिए। तो ये मुझे लेके गया था, इसके साथ एक खातून भी थी, इसके साथ एक और मर्द भी था, इसके साथ बच्चे भी थे। वो एक पूरी फैमिली जैसा बना के फिर लेके जाते हैं लड़की को, ताकि रास्ते में अगर कोई रोक ले तो उसे बता सके कि हम फैमिली ट्रैवल कर रहे हैं। तो महमूद का उसे पता था। महमूद का उसने हमें नंबर दिया, टेक्निकल सोर्सेज से हमने उसे ट्रेस आउट किया, और महमूद सबसे पहले हमने गिरफ्तार किया। और फिर उसके थ्रू, उसके फ़ोन के थ्रू, उसके अपने जो कन्फेशन किया उसने, उसमें उसने बाकी लोगों के नाम हमें बताए, और फिर विदिन फ्यू आवर्स हमने उन सबको ट्रेस आउट करके गिरफ्तार किया। अच्छा, इनके बतौर जब ये लोग अरेस्ट हुए तो इन्होंने बताया कि माजी में ये कितने टाइम से ये काम कर रहे थे और कितने लोगों को इस काम का हिस्सा बना चुके थे? अभी तक जो इन्होंने कन्फेस किया है, तो माजी में ये 3-4 साल से काम कर रहे हैं, और सबके अलग-अलग टारगेट्स हैं। जैसे महमूद कहता है कि मैंने 8 से 10 लड़कियों को सेल किया है। सलीम कुछ और कहता है, इलियास कुछ और कहता है कि मैंने 15 लड़कियों का करवाया है। वो खातून कहती है कि मैंने तो 20 लड़कियों का, और मैं यहाँ से लड़कियाँ लेती थी, यहाँ-यहाँ मैंने भेजी हैं। तो इन ओवरऑल हम कह सकते हैं 50 से ज़ायद लड़कियों का ये सेल कर चुका है। बताइएगा कि जब इंटीरियर में ये लोग लेके जाते थे तो कौन-कौन से एरियाज़ में लेके जाते थे और वहाँ जाके खुद सेल आउट करते थे या फिर किसी काम धंधे में लगा देते? देखिए, ये लोग जब ले जाते हैं तो ये आगे का नहीं मैं बात करती, ये बस सेल कर देते हैं। अब वो आगे की पार्टी उसके साथ क्या करती है, दे डोंट नो। कुछ औकात में इन्होंने निकाह भी करवाया, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स इन्होंने कोई निकाह नहीं करवाया, ये बस लड़की हवाले करके आती है। अब वो आगे पार्टी क्या करती है उसका इनको भी अंदाज़ा नहीं है, वो हमें जब मज़ीद विक्टिम्स मिलेंगी तो अंदाज़ा होगा। ये लोग कितने पैसों में जाके ये खरीदते हैं और अंदाज़न कितना तकरीबन लड़कियों से रेट लगाते थे?
अच्छा, इनकी मुख्तलिफ़ रेट्स हैं। जैसे इनके अपने मुँह से सुना है मैंने कि जो लड़की नशा करती है उसका रेट डिफरेंट है, जिसकी 15 साल की उम्र है उसका रेट डिफरेंट है। जैसे ये जो हमारे पास मुलज़िमा है उसकी एज है 22-23, उसको 4 लाख में बेच के आए थे। और जिसके बच्चे होते हैं उसका रेट डिफरेंट है, तो हर केस में डिफरेंट रेट है। खवातीन को कोई ऐसा मैसेज देना चाहे जो इसका हिस्सा बन जाती है, जिनको नहीं आइडिया होता और ऐसे लोगों के हाथ लग जाती है? मैसेज ये देना चाहूँगी कि रिश्ता करवाने के वो मजबूरी में हम ज़रा इस बात से एहतियात करें कि हम किसके हाथ में अपनी बच्ची को दे रहे हैं। पेरेंट्स बाज़ औक़ात इतने मजबूर होते हैं कि वो हर किसी को कहते फिरते हैं कि हमारी बच्ची का रिश्ता करवा दें, रिश्ता करवा दें। तो आगे वो इतना इंटरोगेट नहीं करते कि वो कैसे लोग हैं या जिसके हवाले हम कर रहे हैं वो कैसे लोग हैं। तो पॉवर्टी ऑफ कोर्स लोग इस बात को समझ नहीं रहे, लेकिन आगे उस बच्ची के साथ रिश्ते के झांसे में क्या-क्या हो रहा है। ऑर्गन्स का बिज़नेस चल रहा है, प्रोस्टिट्यूशन का बिज़नेस चल रहा है, उसको वैसे कहीं और सेल आउट किया जा रहा है, उसको कहीं भी भेजा जा सकता है। तो इस बात से मोहतात रहें कि ऐसा बहुत कुछ हमारी सोसाइटी में हो रहा है, जो कि बहुत इविल की तरफ लेके जा रहा है। तो अगर हम किसी को बतौर रिश्ते के लिए भी कह रहे हैं, तो उस बात का ख़्याल कर लें कि हम वो कोई ज़िम्मेदार बंदा है, उसका हमें बैकग्राउंड पता है या जहाँ हम रिश्ता करवा रहे हैं वो कैसे लोग हैं।